वेलकम एवरीबॉडी एंड वेलकम अभिषेक मिश्रा जी। ये इनका दूसरी दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं एंड यस मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इनका इंट्रोडक्शन करते हुए, बिकॉज इनको बिल्कुल भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड मुझसे तो ये 1000 गुना ज़्यादा फेमस है भाई। मैंने तो अभी शुरू करा है। तो आप आए थे लास्ट वीक, एक हफ्ता पहले, और आपने इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही एजुकेशनल था और मैं एज अ स्टूडेंट आपकी बातें सुन रही थी एंड मैं बहुत ईगरली अवेट कर रही थी इस हफ्ते का, क्योंकि मुझे पता था आप आएंगे ज़बरदस्त टॉपिक लेके। तो हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी, मगर मैं ये चाहूँगी बेसिकली कि मैं इनको पास करूँ और ये टॉपिक इंट्रोड्यूस भी कराएं और हम वहाँ से चलें। ये है बेसिकली गुरु और मैं हूँ स्टूडेंट जी। तो मैं सुनूंगी और बीच बीच में मैं सवाल भी पूछूंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lubna ji, for I would say extremely generous introduction. I don't think I'm a guru. I'm as good as you are. We're just trying to have a conversation which would be beneficial for humanity. As you have set your own goal, humanity first. So do I. So we have a convergence as far as our goal is concerned, humanity first. तो आज हम बात करेंगे लुबना जी। मैंने भी एक लॉ देखा कल या परसों, कुछ दिन पहले, वॉइस एंड वर्चू लॉ आया है, तालिबान की गवर्नमेंट ने इशू किया है, एंड दे हैव completely forbidden certain actions to be performed by females in certain circumstances. 17 of such actions have been itemized, and the women have been asked not to manifest those actions anywhere. So that left me wondering why women. Now, why a woman have to undergo such a strict or stringent laws which makes her life very difficult. I mean, being a woman is already very difficult in any society. Let's not shy away from accepting the fact and calling spade a spade. Nevertheless, तो मैं सोच रहा था कि भारत में भी देखिए रिलीजन को लेके जो एक ऑब्सेशन है, खासकर ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि लुबना जी अगर ये रिलीजन और स्पेशली सारे रिलीजन को कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट ऑल रिलीजन्स आर सेम, ये नहीं है सही, बिकॉज अगर सारे रिलीजन सेम होते तो फिर ये इस तरीके का डिवीजन सोसाइटी में नहीं होता। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन धर्म, रिलीजन एंड द अदर काइंड ऑफ बिलीव्स। सो आज हम बात करेंगे आपके साथ कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिश्ता है, सेक्युलरिज्म में क्या रिश्ता है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ जब अयोध्या का वो चल रहा था, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जिसको पूरे पाकिस्तान में कहते हैं मस्जिदें तोड़ दी, हमारी मस्जिद तोड़ दी, हमारी मस्जिद तोड़ दी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट या डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो अयोध्या में ऑलरेडी कई मस्जिदें हैं, नो वन टच्ड इट। बाबरी मस्जिद वो मस्जिद जो कि भगवान श्री राम की ऐसी मान्यता जो थी हिंदुओं की कि यहाँ उनका जन्म स्थान है, वहीं पे मंदिर बना दिया। तो कोर्ट में ये केस चला और हिंदुओं को ये प्रूफ करना पड़ा कि भगवान राम एक एक्चुअल डेइटी है और उनका वहां जन्म हुआ था। सो मच सो कि भारत की न्यायपालिका में भगवान राम पैदा हुए थे, उस जगह हुए थे, इसका प्रमाण तक देना पड़ा। लेकिन एक भी प्रमाण ये नहीं आया कि क्या ये जिसकी मस्जिद का जो क्लेम कर रहे हैं क्या वो रिलीजन है, क्योंकि राइट टू रिलीजन तभी होगा जब आप रिलीजन हो। अगर आप रिलीजन नहीं हो तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज देयर आर कंट्रीज जिन्होंने कई रिलीजन्स को बाहर कर रखा है, वो अपने आप उन रिलीजन्स को लीगल स्टेटस नहीं प्रोवाइड करते इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। इंडियन कोर्ट्स के अंदर आई डोंट थिंक या इंडियन किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर ये हिम्मत थी कि वो पलट के ये क्वेश्चन पूछता कि क्या आप ये प्रूफ कर पाओगे कि मस्जिद आप इसलिए मांग रहे हो क्योंकि इस्लाम में वो अल्लाह का घर है, तो क्या इस्लाम एक रिलीजन है? क्या इस्लाम को सबने एक्सेप्ट किया हुआ है? क्या इस्लाम जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जाता यहूदियों के द्वारा और क्रिश्चियनों के द्वारा? तो कोर्ट्स भी ये मान के चलती हैं कि सामने वाला तो उसका तो फ्रीडम ऑफ गॉड है, लेकिन हिंदूज को जो कि इस देश के नेटिव हैं उनको दुनिया भर के जो है वो टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको हर बार सीता की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और डिस्पाइट इसके जो मेरी नाराजगी है लुबना जी,
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के नाम पे भारत का जो मुसलमान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी चाहता है और इस्लाम का राज भी चाहता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। जिस दिन वो मेजॉरिटी में आ जाएगा उसने किसी के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़नी। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका प्राइम एग्जांपल है। उन्होंने अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया और किसी भी रिलीजियस जो थिंकिंग है या रिलीजियस मैनिफेस्टेशन है इंडिया सेंट्रिक जो उसी देश के हैं, उसी मिट्टी के हैं। बंगाल में भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा नहीं होगी तो कहाँ होगी? इस्कॉन उसी मिट्टी से जन्मा है, बंगाल की मिट्टी से। लेकिन आज बंगाल में आप जो है हरे कृष्णा हरे रामा नहीं बोल सकते। सो पॉइंट ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एंजॉय भी करना है, आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए। आप पाकिस्तान को ही देख लेना, आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए और आपको इस्लाम भी चाहिए। दोनों को दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। भाई डेमोक्रेसी क्या होता है? भाई यू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां पे कि लॉ मेकिंग होती है, लॉ का एग्जीक्यूशन होता है और उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है। भाई ये पूरा सिस्टम है, इस्लाम ने दे रखा है आपको। इस्लाम में काजी का सिस्टम है, इस्लाम में लॉ की अब कोई जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस ने लॉ को पूरा का पूरा जो ह्यूमन एक्शन है उसको कवर कर रखा है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स। तो आप ये बताइए, मैं अगर आपको ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि जो लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और इस्लामिक राइट की भी बातें करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि बोथ ऑफ देम आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। अगर आप ये मांग रहे हो कि हमें पर्सनल लॉ चाहिए और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हमें हमारा ह्यूमन राइट्स भी हमको चाहिए, तो फिर उसमें दिक्कत है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप शरिया लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो शरिया लॉ में ये है कि शरिया लॉ जो है इंडिविजुअल राइट्स की केयर नहीं करता, और ह्यूमन राइट्स का बेसिक चीज है कि वो इंडिविजुअल राइट्स का केयर करता है। ह्यूमन राइट्स के होने का मतलब आप समझती हैं? ह्यूमन राइट्स का सिंपल मतलब होता है कि यदि मेरे राइट्स और किसी लॉ के बीच में कोई टकराहट हो, आई एम बीइंग वेरी वेरी पर्टिकुलर, मेरे राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वर्शिप, राइट टू इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यदि इनमें से किसी भी राइट में कोई लॉ यदि व्यवधान डालता है तो वो लॉ वॉइड हो जाता है। ये है ह्यूमन राइट्स का टोटल डेफिनेशन। ह्यूमन राइट्स की पूरी परिकल्पना, जो उसका स्ट्रक्चरल एडिफिस है ह्यूमन राइट्स का, वो इसी पर आधारित है। ह्यूमन राइट्स भारतीय जो परंपरा है उसमें उसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी उस स्ट्रक्चर की। हालांकि हमें जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में हुई थी वो हुआ था कि कास्ट सिस्टम ने एक अगली रूप ले लिया था, और भारत के सभी लोगों को कास्ट सिस्टम के लिए क्षमा मांगना चाहिए, बिकॉज जो उसकी फिलॉसफी थी और जो उसकी सोशियोलॉजी निकल के आई वर्ण सिस्टम की, वो अगली हो गई। भले मैं उसकी फिलॉसफी को विरोध नहीं करता। सर मैं सवाल एक पूछ सकते हूँ? ये जो कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने पूछा है, बहुत सारे मुसलमानों को ये लगता है ये हिंदुइज्म का हिस्सा है, मुझे तो ये बताया गया था, और ये एज अ क्रिटिसिज्म काफ़ी मुसलमान बोलते हैं कि ओ ये इनके पास तो कास्ट सिस्टम है, ये कैसे हम लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। मगर आपने ये बोला और दूसरे लोगों से भी मुझे अब ये सुनने में आता कि एक्चुअली ये हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं प्लीज? कि मुझे पता दूसरे लोगों के दिमाग में वो सवाल उठेंगे। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कहती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर, ठीक है ना? सोशल ऑर्डर, और उस सोशल ऑर्डर का बेसिक फॉर्मूला होता है जो आज की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहता है, जिसको आप रूल ऑफ लॉ कहती है, या हमारे यहाँ जिसको हम रूल ऑफ धर्म कहते हैं। रूल ऑफ धर्म में बेसिक चीज है कि एवरीवन इज इक्वल, ठीक है ना? मगर क्वेश्चन ये है कि क्या सोशल ऑर्डर बनाने के लिए आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल ऑर्डर की जरूरत है। तो वैदिक जो सोशल ऑर्डर था उसमें 4 तरीके का डिवीजन किया गया। मैं हायरार्की वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? यानी कि ये कहा गया कि जो भी ये सोसाइटी का निर्माण होगा, उस सोसाइटी में ह्यूमन जो टास्क है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। Not every division is hierarchical, ठीक है ना? For example, male and female are the division of the humankind. It doesn't mean male is superior to female or female is inferior to male. It is just that there are 2 taxonomies of the humankind. One is female, one is male, and other is even neither human, neither male nor female, the third gender. That could also be possibility of the humankind, right? So वेद में इसकी व्यवस्था की गई कि जो सोशल ऑर्डर बनेगा उसमें जो कुछ लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, और यदि वो उस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उनके कुछ प्रिविलेजेस होंगे और उनकी कुछ ड्यूटीज होंगी।
और उस हिसाब से सोसाइटी को 4 वर्ल्डों में डिवाइड किया गया। ये सच है, 4 वर्ल्ड में, कास्ट में नहीं। पहला कि नॉलेज, रिसर्च, गेन विजडम, जो भी समाज का वर्ग, जो भी समाज का मनुष्य इसमें इंटरेस्ट लेगा वो ब्राह्मण कहलाता। मगर ब्राह्मण होने की शर्त थी कि आप अगर अध्ययन में आते हैं, अध्यापन में आते हैं, रिसर्च में आते हैं, जैसे भारत ने दुनिया को 0 दिया, भारत ने दुनिया को एस्ट्रोलॉजी दिया, भारत ने दुनिया को फिजिक्स दिया, भारत ने दुनिया को बड़े बड़े आप कई तरीके के मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। न्यूमेरल सिस्टम भारत ने दिया, ये जो आप जिसको अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम कहते हैं, इट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। 0 भारत ने दिया। तो इसका मतलब है कुछ समाज के लोग थे ना जो इन चीजों को कार्य कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि एक वर्ण ये बनाया गया ब्राह्मण। ब्राह्मण का ये था काम। अच्छा, ब्राह्मण और ब्राह्मण को अंतर समझना पड़ेगा। एक होता है कॉन्शियसनेस और एक ये ब्राह्मण है जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है। ब्राह्मण को पुजारी या पंडित से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऋषि मुनि होते थे, जो रिसर्चर होते थे, जो पढ़ते थे, लिखते थे, जैसे आचार्य चाणक्य है, उन्होंने आपको पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब लिखी अर्थशास्त्र। और उन्होंने जब धननंद को, जो कि एक लो कास्ट का राजा था, जब धननंद को हराया, उसको मगध की जो गद्दी थी उससे नीचे किया, तो जिसको उन्होंने उसकी जगह बैठाया उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक छोटी जाति का व्यक्ति था, ठीक है ना, ब्राह्मण था चाणक्य, लेकिन उसने किसको गद्दी पे बैठाया? और ब्राह्मण, वो उसके जन्म के बारे में नहीं पता, लेकिन चूंकि वो शिक्षक था, वो गुरु था, इसलिए उसको ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त है। आज ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो क्या ऊंची जात के हैं? जिनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है वो छोटी जाति के हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है ना। आज आप देख लें जितने भी बीजेपी के स्टेट है उसमें, जैसे मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है वो यादव है, वो छोटी जाति के। अब यादव जो लोग कहते हैं कि हम छोटी जाति के, भगवान श्री कृष्ण खुद भी यादव थे, वो खुद भी छोटी जाति के थे, उनको भगवान का दर्जा मिला। तो डिवीजन था, और पहला डिवीजन नॉलेज का, दूसरा डिवीजन पावर का। जैसे आप यूके में रहती हैं, यूके में भी पावर का डिवीजन हुआ है ना। आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सोसाइटी को डिवाइड करती हैं। तो लेजिस्लेचर एक पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव दूसरा पावर हो गया, जुडिशरी तीसरा पावर हो गया। अब क्या ये क्वेश्चन किसी तरीके से औचित्य बड़ा क्वेश्चन है, खासकर इंडियन सेटअप में, कि लेजिस्लेचर बड़ा है या पार्लियामेंट बड़ी है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा है, या पहले सुप्रीम कोर्ट या पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सो देयर वाज अ सोशल ऑर्डर इन द चतुष्वर्ण, मगर सभी वर्ण कर्म के आधार पर थे। आप ब्राह्मण बन सकते थे, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कास्ट का है तो वो कहीं और जा रहा है, यानी कि छोटा अगर उसका वर्ण है तो वो कहीं और जा रहा है। शूद्र होना किसी भी तरीके से नीचा नहीं था। शूद्र एक सर्विस का नाम था, कि जो यदि शिक्षा में नहीं है, वो बाहुबल में नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, कमर्शियल में नहीं है, तो वो समाज में, जैसे कि मैं हूं वकील है, वकील एक शूद्र होता है क्योंकि वो अपनी सर्विसेज हायर करता है, ठीक, अपनी सर्विसेज वो करता है, ऑफर करता है। सो पॉइंट ये कि बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों ने इसको सोसाइटी में आगे ले जाना था, उन्होंने इसमें हायरार्की क्रिएट करना शुरू किया। और ये फिलॉसफी का पार्ट नहीं था, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगी ऋग्वेद का वो वाला वर्ष जहां पे ये चतुष्वर्ण की बातचीत की गई है, और गीता में भी कहा गया कि चतुष्वर्ण ये कर्म के आधार पे है, ये जन्म के आधार पर नहीं है, उसमें भी ये बात लिखी है कि पौरुष के जो मुख से ब्राह्मण निकला। पौरुष कोई भगवान नहीं है, पौरुष मतलब एक, आप समझ लीजिए, इट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड। पौरुष का मतलब ये होता है, बिकॉज इंडिया में देवता, भगवान, ईश्वर, गॉड, ब्रह्मा, ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट है नहीं है। तो जहां तक कास्ट सिस्टम की बात है, ये इंडिया में है। कास्ट सिस्टम इंडिया में अब्यूज हुआ है, ये भी सच है, मगर ये इंडियन फिलॉसफी का पार्ट नहीं है। ये इंडियन सोशियोलॉजी में गलती से, या समझ लीजिए जिन्होंने दुरुपयोग किया अपने पावर का, ये उनकी देन है। जैसे कई बार आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का इस्तेमाल करते हुए गलत लॉ बना दिए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि आप अगर ये देखिए, जो हमारे ही समाज में लिखा गया कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया।
अगर वो कह रहा है सर्वे संतु सुखिना, वो ये तो नहीं कह रहा है कि सर्वे ब्राह्मण सुखिना, सर्वे क्षत्रिय सुखिना, सर्वे शूद्र दुखिना, ऐसा तो नहीं बोल रहा, ठीक है ना। अगर आप इवन चाणक्य का भी आपको देखेंगे जो फिलॉसफी था फॉर द रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, चाणक्य ये कहता है कि राजा का धर्म वो कहता है राजा का धर्म प्रजा के सुख में है। वो प्रजा को ये नहीं कह रहा कि ये प्रजा दूसरी, वो प्रजा तीसरी और ये कास्ट के आधार पर प्रजा प्रजा होती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, ठीक है ना। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ खत्म भी होता था तो जो पुजारी लोग हैं वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो और ओम शांति शांति। तो पॉइंट ये कि ये फिलॉसफी नहीं थी, मगर इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी में कास्ट सिस्टम आया और एक गलत प्रैक्टिस ने भारत में जन्म लिया, मगर वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी जितना कि इसको मैग्नीफाई करके दिखा दिया गया। क्योंकि भारत के इतिहास में हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले सारे के सारे राजा जो थे वो मोस्टली नॉन ब्राह्मण थे। आप महाराज शिवाजी को देख लें, वो भी छोटी कास्ट के थे। आज आप प्रेजेंट डे प्रधानमंत्री मोदी को देख लें, वो छोटी कास्ट के थे। भगवान श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े ईश्वर माने जाते हैं, वो खुद यदुवंशी थे, जो आज की डेट में ओबीसी कहलाए जाते हैं। तो पॉइंट ये कि दिस इज नॉट ट्रू कि कास्ट सिस्टम इतना अगली था जितना वो दिखाया गया। इट वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर व्हिच वाज डेफिनेटली मैनिपुलेटेड, व्हिच वाज मिसयूज्ड, अब्यूज्ड। और अब भारत की सोसाइटी उसका जो उससे जो फाइट है वो कर रही है। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम अब आज की डेट में जो है वो बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है, कंप्लीटली खत्म हो गया है ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बहुत तेजी से जो हमारा नया समाज है, जो नए बच्चे हैं, वो अब आप देखिए कास्ट सिस्टम पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। इंटर कास्ट मैरिजेस नॉर्मल हो गई हैं, माता पिता उतना अब उसको ऑब्जर्व नहीं करते जितना पहले किया जाता था कि कास्ट में ही शादी होगी या हम पर्टिकुलर कास्ट की ही लड़की को लाएंगे। ये चीज अब धीरे 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 गौड़ हो रही है, कंप्लीट गौड़ हो रही है। ये अपने आप से झूठ बोलना होगा, क्योंकि यदि हमने इसको झूठ बोल करके छिपाने की कोशिश की तो फिर से इस तरीके की प्रैक्टिसेस हो सकता है हमारे यहाँ जन्म लें, और उसको हम जन्म लेने देना नहीं चाहते। किसी भी प्रकार का कास्ट सिस्टम एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। उसी तरीके से जैसे ये कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बराबर है, मगर मुसलमानों में भी आप शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, और ये है जैसे कि क्रिश्चियनों में प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स है, मॉर्मन्स है, उसी तरीके से एक ये डिवीजन आया। बट देन थिंग्स हैव नाउ स्टार्टेड बीइंग टेकन केयर बाय द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि अब इन चीजों को खत्म कर दिया गया। इक्वल लॉज आ रहे, बल्कि बेनिफिशियल लॉज लाए गए हैं, ताकि वो समाज का हिस्सा जिनको किसी वजह से कास्ट सिस्टम की वजह से उनको कुछ अगर समाज के सोशल स्ट्रक्चर थी, वो जो जिसे कहते हैं द पाई ऑफ सोशल जस्टिस व्हिच दे वर डिनाइड ऑफ, नाउ दे आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट यू कॉल अफर्मेटिव एक्शन। आपको पता होगा अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। आई मीन स्पेशल लॉज बना करके उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो समाज में आगे आए और धीरे धीरे उस दिशा में भारत बढ़े। मैं एक ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ। आई थिंक के जो कास्ट सिस्टम है, भले हिंदुइज्म का हिस्सा ना हो, मगर उस कास्ट सिस्टम में फिर भी सबको हिंदू माना जाता था। मगर जो मुसलमान हैं उनका जो सिस्टम है डिफरेंट, जैसे शिया सुन्नी और आपने बोला अहमदी एक्सेट्रा, इनमें जो है ये लोग एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं। वो मानते सिर्फ उनका जो है सेक्ट जो है जो उन्होंने चुना है वो सही है। तो ये भी एक फर्क है दोनों के बीच में। कम से कम जो भले जो है कास्ट सिस्टम हो, जो रिलीजन का हिस्सा ना हो, फिर भी आप लोग सब मानते थे कि आप लोग सब हिंदू हैं, मगर मुसलमान में तो ये भी नहीं है। अच्छा, दिस आई डिड नॉट। नहीं, और एक बात और है, अगर आप एक कंपैरेटिव इस्लामिक फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी को करें तो इस्लाम मानवता को दो पार्ट में बांटता है, कुफार और इस्लाम, ठीक है ना। और कुफार जो है वो नजस है, वो गंदा है, वो इंसान भी नहीं है और वो किसी भी तरीके से दोस्ती के काबिल नहीं है। अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, दोस्ती ना करने को अगर आप अनटचेबिलिटी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगी मुझे नहीं पता। साफ साफ कुरान में मैंडेट है कि आप कुफार से या यहूदियों से या क्रिश्चियनों से आप दोस्ती नहीं कर सकते। सो ये थियोलॉजी में भी है, वहां पे ये डिनायल नहीं किया जा सकता कि ये फिलॉसफी में नहीं है। लेकिन इंडिया की फिलॉसफी में, वैदिक वर्ष में ये कहीं नहीं है। दूसरा कि यस शूद्र होते थे, मगर उनका वो मैंने बार बार कहा वो डिवीजन था, मगर वो हायरार्की नहीं थी फिलॉसफी में। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कही कि जो शूद्र है वो नर्क में जाएगा, उसको जो है किसी भी तरीके से ब्राह्मण से कम जो है ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जाना सबको ही स्वर्ग में था,
कर्म के आधार पे, ब्राह्मण भी कर्म के आधार पे नरक में डाला जा सकता है, जो बात की फिलॉसफियां आई। तो ऐसा नहीं था कि इफ यू आर शूद्र तो आपको भगवान में जन्म नहीं लिखेगा, या आप, ये मानवों ने कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से गड़बड़ किया था, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। कुछ ब्राह्मणों के द्वारा या कुछ और लोगों के द्वारा ये बदमाशी की गई होगी, उसको कोई डिनाई नहीं करता, मगर ये कहना कि सारे ब्राह्मण ऐसे थे ना। आप अगर मासीरे आलमगीर करके किताब है, आपने कभी पढ़ा है मासीरे आलमगीर? आपने नाम सुनी है? नो। मासीरे आलमगीर एक किताब है जो विच सिंपली क्रॉनिकल्स द रीन ऑफ औरंगजेब, ठीक है ना। ये ये औरंगजेब का जो 50-60 साल का जो शासन था, उस शासन का वो पूरा ब्यौरा देती है। भारत में ब्राह्मणों ने जो वो दिया है कुर्बानी, क्योंकि जो सबसे पहला अटैक जब भी किया जाता था भारत में, तो उनको ही वो बनाया जाता था, क्या कहते हैं, टारगेट। सो ये कह देना कि सारे ब्राह्मण दुष्ट थे, ठीक नहीं। कोई भी इंसान, इतना सारा का सारा ब्राह्मण कम्युनिटी ठीक दुष्ट नहीं था। और इसको मैं आपको यूं प्रूव कर सकता हूं कि आप यदि मासीरे आलमगीर का, यानी कि औरंगजेब की ईयर 12th और ईयर 13th, मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आप चाहेंगे तो विद प्रूफ बात करना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम गोला दे रहे हैं। मैं नीचे इसको शेयर कर देता हूं, आप इसको स्क्रीन पे ला दीजिए। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट लग रहा है देख के डर लग गया जी, ये 366 पेज का है। ये किताब लिखी है मतलब मुसद्दिक का जो वो थे, क्या नाम है, क्या इनका नाम, जो इनके ऑथर का नाम देखिए है साकी मुस्तदद खान, इन्होंने लिखी थी। और ये क्रॉनिकलिंग है, ठीक है ना, इट्स ए क्रॉनिकलिंग ऑफ दिस थिंग। अब आप ये देख लीजिए कि मैं आपको ये वाला पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ, दैट मीन्स औरंगजेब, learned that in the province of the Tatta, Multan, and especially at Benares, the Brahman misbelievers, see the contempt they are writing, the Brahman misbeliever used to teach their false books in their established school, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distance to these misguided men in order to acquire these vile learning. तो साकी मुस्तदद खान 16वीं शताब्दी में बैठ करके ये लिख रहा है कि ब्राह्मणों की वजह से हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी उनके पास आते थे ज्ञान लेने के लिए, और अचानक से 150 साल बाद ये जो ब्राह्मण थे, ये इतने बड़े विलेन बन गए, भारत की सारी समस्याओं के जड़ बन गए। ये इंडिया की कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने किया है। अब आपको मैं और आगे पढ़ाता हूं। इसके गुस्सा होकर के देखिए वो क्या करता है, क्या नाम है, औरंगजेब। His Majesty eager to establish Islam, ये लोग बोलना ही नहीं चाहते, ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये लूटने आए थे। साफ साफ लिख रहा है साकी मुस्तदद खान की वो औरंगजेब भारत में इस्लाम का पर्चा खूंटा गाड़ देना चाहिए था, मगर वो नहीं कर पाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले हिंदू कंट्री था, पहले वो बुद्धिस्ट थे, वो छोड़ के मुसलमान बन गए। क्योंकि जिन्होंने इस्लाम की स्थापना भारत में करने की कोशिश की, उनको, उन्हीं मुगलों को भारत में हमने 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया। जो हिस्सा गया, कुछ आपको लेना पड़ता है बर्न, वो हमने लिया। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा गया, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा गया, बस ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द डील। बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया हमने जो है उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट किया, अपनी लाइफस्टाइल को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया। इंडिया इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ये ब्राह्मण थे, ये शूद्र थे, ये जितनी छोटी कास्ट से लेकर बड़ी कास्ट, सबके सब लड़ते रहे। आपको मैं पढ़ता हूं। That the admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distances to these misguided men in order to acquire their vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish their schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practices of the religion of these misbelievers. इसको ये मानना नहीं चाहते। हमारी किताबों में लुबना जी औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा दिया।
वो कह रहा है कि इनके मंदिरों को तोड़ा, इनके स्कूलों को तोड़ा, इसने ब्राह्मणों को मरवाया, उसके बाद भी ये हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो बहुत अच्छा आदमी था। साकी मुस्तदर खान जो उसका क्रॉनिकलर है वो कुछ कह रहा है, और हमारे यहाँ के जो हिस्टोरियंस हैं जो अभी पैदा हुए हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, झूठी थ्योरीज देते हैं। अब आपको आगे और पढ़ाता हूं मैं ये कैसे कैसे क्या क्या उसने तोड़ा, ये कट शॉर्ट कर देते हैं। अब इसके 13th ईयर ऑफ रीन में चलते हैं, 12th ईयर में। ये देखिए, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान अबाउंडिंग इन मिरेकल्स द एम्परर as the promoter of justice and overthrower of mischief, as a knower of the truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Dera Kesha Rai. भारतीय समाज में 3 मंदिर वो है हमारे लिए, जैसे आपके लिए मक्का होते हैं या क्रिश्चियनों के लिए जेरूसलम है, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या में तोड़ा था बाबर ने, वो तो खैर वापस आया। ज्ञानवापी और ये मथुरा का मस्जिद, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण कोई ब्राह्मण नहीं थे, ना तो कोई क्षत्रिय थे, वो छोटी जात के थे, वो यदुवंशी थे, जिनको आप ग्वाले कहते हैं, जिसको आज की डेट में बैकवर्ड क्लास माना जाता है। इंडिया में बैकवर्ड क्लास का भगवान था हमारे यहाँ। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई हुआ ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को जब हम दुनिया भर में जाके ये इस्कॉन वाले हरे कृष्णा हरे रामा जो फैलाते हो, वो क्या ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? वो एक यदुवंशी की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि उस मंदिर को तोड़ो जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली थी। और सुनिए क्या किया इन्होंने। फेमस है Dera Kesha Rai, in a short time by the great exertions of his officer, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site, सुनिए वर्ड, ये जो हमसे लड़ रहे थे कि प्रूफ करो कि मस्जिद वहां बनाया था, क्या लिख रहा? ऑन इट्स साइट। मथुरा में बहुत जमीन थी, कहीं भी जाके मस्जिद बना लेते आप, और हैं भी कई मस्जिद है। On his site, on the very site of the destruction of the temple, they erected a mosque. मैं एक और ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो है इजराइल में जो टेम्पल ऑफ सोलोमन थी, वो भी चलो रोमन्स और दूसरे लोगों ने गिराई थी, मगर फिर मुसलमानों ने उसी के ऊपर अपनी मस्जिद बनाई। और ऑफ कोर्स अब वो चाह रहे हैं ज्यूइश लोग कि नहीं, हमारी वही होली जगह थी, हमें तो वही चाहिए। तो एक्चुअली मुसलमान लोगों ने ये हरकत सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं करी है, दूसरे लोगों के साथ भी करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने एक्चुअली अपने एक वीडियो में ये बोला भी था कि सोफिया चर्च आप भूल गई? सोफिया चर्च, जी आप बोलिए। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि यही चीज है कि जब लैंड है, आप कहीं पर भी बनाएं, दूसरे लोगों की जो रिलीजियस प्लेस है उसके ऊपर बनाने का मकसद क्या है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, ये बात। जी नहीं, देखिए हमें तो इससे भी दिक्कत नहीं था, सच पढ़ाते। इसी मुगलों के लिए आप पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर अपनी छाती पीटते हैं। मेरे दो वहां के इंटेलेक्चुअल स्कॉलर से बातचीत हुआ था, मैंने मुगलों के बारे में कुछ बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा कि बंद करो चैट को, हम नहीं करना चाहते। आप ये सुन लीजिए आगे उसने क्या किया, दिस इज वेरी एग्जाम्पल। तो उसने मंदिर तोड़ दिया, उस मंदिर के ऊपर उसने वहीं पे मस्जिद बनवाने का वो दे दिया, ठीक है ना। On seeing the instance of the strength of the emperor's faith and the grandeur of the devotion of the god, the proud rajas were stifled, and in amazement they stood like images facing the wall. The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of the Begum Sahib in order to be continually trodden upon. The name of the Mathura was changed to Islamabad. I'm sorry, कुछ पटाखे बज गए। मैं सोच रही थी खैरियत है, मैंने सोचा कि GUN किसी ने डाला, मैं डर गई, मगर आपने अपनी जारी रखी। नहीं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सर वो दीपावली है तो पटाखे बज गए। अच्छा, आप ये देखिए लुबना जी कि इस जानती है पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, आपको पता ही होगा। अरे हाँ, नहीं इस्लामाबाद है जी। दारुल इस्लाम जो है वो, अब उन्होंने उसका नाम इस्लामाबाद क्यों रखा है पता है?
They could have had any name. वो लाहौर को कैपिटल बना सकते थे, वो कराची को कैपिटल बना सकते थे, रावलपिंडी को बना सकते थे, मगर उन्होंने इस्लामाबाद रखा। क्यों रखा? ये देखिए उनकी वो मथुरा की मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई, और उसके बाद इतने पे नहीं रुके, वहां से जो विग्रह होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, उसको लाया गया आगरा, और आगरा में बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों पे उन मंदिरों को, उन विग्रहों को चुनवा दिया गया ताकि लोग उन पे पैर रख करके जाएं। इन मुगलों को अपना वंशज बताते हैं, इनसे अपनी रिश्तेदारी जोड़ते हैं ये पाकिस्तान के स्कॉलर्स, और वो चाहते हैं कि हम उनसे दोस्ती करें। कभी नहीं। That's next to impossible. Mughals were tormentors, terrorists and looters for India. They will always remain so. उनको भारतीय सभ्य समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी। लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट, अगर वो लेफ्टिस्ट और ये जो मार्क्सिस्ट है वो करना चाहे तो वो कर दें। आपको पता है कार्ल मार्क्स जो है उसकी भारत के बारे में क्या फीलिंग थी? कार्ल मार्क्स जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोचता है, आपको पता है? नो। ये लीजिए, मैं आपको ये भी शेयर कर रहा हूं। जो कार्ल मार्क्स को मानने वाले हैं, ये कार्ल मार्क्स ने एक वो लिखा था, द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स 1853। ये रिटन ऑन 2 1853, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में ये 8 अगस्त 1853 को ये बना था। सुनिए, मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं, ज्यादा नहीं। England has to fulfill a double mission in India, one destructive, the other regenerating, the annihilation of the old Asiatic society and the laying the material foundation of the Western society in Asia. ये जो भी हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट जो है, उनका काम है कि वो भारतीय समाज को इतनी गालियां देते हैं, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, और ब्राह्मणों को शूद्रों से लड़ा देना, ये जितना था नहीं उससे ज्यादा एम्प्लीफाई करके उन्होंने बता दिया है। और वो क्यों किया? क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि यदि इंडिया में तुम्हें रिवॉल्यूशन लाना है, यदि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है, तो ये जरूरी है कि तुम इंडिया के लोगों से उनकी लाइफस्टाइल को छीनो, इंडिया की पुरानी लाइफस्टाइल, कल्चरल लाइफस्टाइल को बर्बाद करो और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को वहां पे इस्टेब्लिश करो। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। और कार्ल मार्क्स जरा यही मार्क्सिस्ट जो आज इस्लामिस्ट के साथ दे आर हैंड इन ग्लव, जरा उनकी क्या ओपिनियन है कार्ल मार्क्स का मुसलमानों के बारे में, ये भी आप सुन लीजिए। Arab, Turks, Tatars, Mughals who had successively overrun India soon became Hinduized. वो कह रहा है अरब, तुर्क, तातर, मुगल और जो भी ये थे जो कि जिन्होंने इंडिया को अटैक किया और उन्होंने कुछ समय के लिए इंडिया को जीता भी, soon became Hinduized. वो यहाँ के कल्चर के जैसा बन गए। The barbarian conquerors being by eternal law of history conquered themselves by the superior civilization of the subjects. आज पाकिस्तान के कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई ये तो अपने आप को सुपीरियर सिविलाइजेशन मानते हैं। अरे वो तो कार्ल मार्क्स कह रहा है। सुपीरियर सिविलाइजेशन होने का क्या मतलब है? इंडिया न्यू द डिफरेंस बिटवीन द वायलेंस एंड पीस। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू सुपीरियर इज द रियलाइजेशन दैट पीस इज द अल्टीमेट एंड परपेचुअल टास्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दैट इंडिया न्यू। तो वो ये कह रहा है कि अब आप सुनिए जो लोग मार्क्सिस्ट हैं यहाँ के, The British were the first conquerors, superior and therefore inaccessible to Hindu civilization. वो कह रहा है, आप तो आपके दर्शकों के लिए मैं ट्रांसलेट करता हूं। The British were the first conquerors, superior and therefore inaccessible to Hindu civilization. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting their native industry, and by leveling all that was great and elevated in the native society. इसके बाद भी इंडिया के लोग कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमारे पास इकोनॉमी नहीं होती, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते। जब अंग्रेज भारत में आए थे और जब मुगल भारत में आए थे, भारत का वर्ल्ड जीडीपी में 30% का वो था, क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में। और ये आप ओईसीडी की स्टडी जाकर के आप कर सकती है। बाय द टाइम ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, वी वर रिड्यूस्ड टू लेस देन 1% इन द वर्ल्ड जीडीपी। ये कंट्रीब्यूशन है ब्रिटेन का हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। That you came to a shining jewel and you used to call India the shining jewel in the British Empire, और आज आप ये कह रहे हो कि अगर इंडिया में अगर कॉमन लॉ नहीं होता तो इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो जाता। इंडिया सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, क्योंकि ये नेचर है।
भारतीयों को ऐसा बनाया गया, इनके पास विजडम है, ये रिलीजन और गॉड को लेके लड़ने वाले लोग नहीं है, सिर्फ एक मुसलमान है जो हमसे लड़ता है और कोई नहीं लड़ता हमसे, और क्रिश्चियन जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हमसे लड़ते हैं। वरना यहूदी तो आपको पता है, यहूदी कहते हैं हमारा इंडियन से हिंदू से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। यहूदी जो कि मोनोथीज्म का संस्थापक है, जिसको कन्वर्जन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहता है कि हमको अगर दुनिया में कहीं भी परसिक्यूशन नहीं मिला तो वो भारत है। वो अपनी नेसेट में ये थैंकफुल नोट भारत को पास करता है कि थैंक यू भारत, तुमने हमारा दुनिया में कभी परसिक्यूशन नहीं किया, हमने पारसियों का कभी परसिक्यूशन नहीं किया, हमारे यहाँ टाटा ने वो इंडस्ट्री लगा दी इतनी बड़ी, और हम उस इंडस्ट्री को हमने पनपने दिया। हमने पनपने क्या दिया, वो भारत के संतान थे, वो यहाँ पे आए और पनपे। आज टाटा जो है इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ सिचुएशन पास करती है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, और उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है कि कन्वर्जन का बिजनेस बढ़ाने दिया जाए। क्या आप अमेरिका में कन्वर्जन के बिजनेस को बढ़ाने दोगे? क्या ब्रिटेन को आज ब्रिटेन का जो लोग हैं वो क्यों खड़े हो गए हैं अगेंस्ट इस्लाम? बिकॉज कि वो उनको थ्रेटन फील करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। जैसा भी हो क्रिश्चियनिटी वो उनका है और वो उनका रहना भी चाहिए। इंग्लैंड इज अ क्रिश्चियन स्टेट, इट शुड रिमेन क्रिश्चियन। मैं आपको अगली वाली टॉक में जब आऊंगा तो मैं ये बताऊंगा भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए अंग्रेजों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और वो मगर अगले वाले में, क्योंकि आज के लिए हम लोग वी हैव स्पोकन 36 मिनट्स। मैं पूछ सकती हूँ कि मैंने ये भी सुना, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअली जो एक्सट्रीमिज्म है वो जानबूझ के अमेरिका और ये दूसरे लोग पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं, इंडिया को कमजोर करने के लिए, क्योंकि दे फील थ्रेटन्ड स्टिल बाय इंडिया कि आगे ना बढ़ जाए। आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें आप देखिए, ये दीज आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आई डू नॉट हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बट ये तो बिल्कुल है ना कि अमेरिका खुश तो नहीं होगा, जो अमेरिका खुश तो नहीं होगा ना लुबना जी, जो आज रशिया और चाइना वो दे आर चैलेंजिंग द वेस्टर्न हेजेमनी, नहीं खुश होंगे वो। बिकॉज अगर इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आ जाते हैं, सो वेस्टर्न हेजेमनी वुड बी ओवर, शैटर्ड। बिकॉज आप देख लें, चाइना 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, रशिया 2 ट्रिलियन के आसपास होगा, इंडिया 4 ट्रिलियन है आज की डेट में, ये दोनों मिलकर के यूएस के बराबर आ जाते हैं। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इट विल बी लेफ्ट अलोन। उन्होंने रशिया को सेक्लूड करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये रशिया इज अंडर सेक्लूजन, इट इज आइसोलेटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या हुआ? नहीं हुआ कोई सेक्लूजन। उन्होंने कहा कि आप रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, विच आई बाय द वे डू नॉट सपोर्ट, बट एनीवेज दैट इज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। उन्होंने इस वॉर को इतना ज्यादा अपोज किया, मगर क्या हुआ? रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस उनका काम नहीं किया। None of the sanctions were effective, and Russia could effectively wage the war and continue the war for 2 years incessantly. तो आप ये खुद सोच लीजिए कि ये बिल्कुल वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में डिस्टर्ब कर दिया। बांग्लादेश में जो उन्होंने किया, आप क्या समझती है वो बिना अमेरिकन सपोर्ट के पॉसिबल था? बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी जो है वो ये कपड़े और तौलिए और ये तरीके के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो सब्सिडी वाले वो मिलते हैं एक्सेस, उसके आधार पे तो उनकी इकोनॉमी चलती है। कोई ऐसा बड़ा जबरदस्त इकोनॉमी तो है नहीं बांग्लादेश का, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। इस तरीके के जूट के प्रोडक्ट बेच दिए, कपड़े बना के बेच दिए सस्ते एमएसपी वाले जो स्टेटस के साथ। तो अमेरिका ये नहीं कह सकता था कि जो तुम हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर तुमने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, हम तुम्हारे सारे के सारे इंपोर्ट पे बैन कर देंगे। तुमने डेमोक्रेसी को डिस्प्लेस किया है थ्रू अ मिलिट्री रिजीम, हम इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज करेंगे। बांग्लादेश तो सैंक्शन एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर पाता, पर बांग्लादेश पे सैंक्शन नहीं लगे। मिलिट्री कू हुआ, democratically elected, whatever kind of democracy it was, democratically elected government थी मिस खालिदा बेगम हसीना वाजेद साहिबा की, उनको आपने हटा दिया। आज तक अमेरिका ने तो एक सैंक्शन नहीं लगाया। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहां पे नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, अमेरिका ने आपने देखा कोई वो लगाया? नहीं लगाया। उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाया बांग्लादेश के ऊपर। उन्होंने लगाएगा तो डेफिनेटली दे वांट इंडिया टू बी वीकेंड, दे वांट देयर शुड बी अ टसल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बट हम बार बार कहते हैं कि हम अमेरिका की लड़ाई ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। वी आर हैप्पी टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका इन द वेस्ट, वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका इन द वेस्ट, व्हाई नॉट? बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम आपकी लड़ाइयां लड़े जो पाकिस्तान ने किया। हमारा कोई रशिया से दुश्मनी नहीं है, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं है। वी डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी दैट द एनिमी ऑफ अमेरिका हैपेंस टू बी द, जिसे कहते हैं कि वो गरीब की भाभी सबकी बहू वाला हिसाब किताब नहीं होगा ना। तो भाई आपका दुश्मन है रशिया, हमारा नहीं है। आपका दुश्मन होगा ईरान, हमारा नहीं है। आपका दुश्मन होगा चाइना, हमारा नहीं है। हमारी जो दुश्मनी है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। वी डोंट नीड यू।
हाँ, आप अगर आना चाहते, आप ये चाहते हो कि हम हेजेमनी करें, चाइना को गिराएं और अपने बढ़ जाएं, ये हमारा नहीं है। हम बढ़ना चाहते हैं, वी वांट चाइना आल्सो टू ग्रो, रशिया आल्सो टू ग्रो, वी वांट इवन अमेरिका आल्सो टू ग्रो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन एल्स। वी आर नॉट गोइंग टू मेडल इन एनीवन्स पर्सनल बिजनेस, नॉर इन समवन्स एक्सटर्नल बिजनेस। मतलब ओवरऑल फिर हम अफगानिस्तान पे ही वापस आते हैं, क्योंकि हमने वहां से शुरू किया था। तो देखिए आप आज भारत में जो सेक्युलरिज्म है, वो सेक्युलरिज्म का सोर्स क्या है? भारत में जो लोग यहाँ पे रह करके ह्यूमन राइट्स की डिमांड्स करते हैं, जो शरिया की डिमांड करते हैं, वो यहाँ के मेजॉरिटी को गाली देते हैं, जिनकी वजह से ये राइट्स अवेलेबल हैं। बिकॉज कि यहाँ का लोग जो हिंदू मेजॉरिटी है, वो ये नहीं चाहता कि इस तरीके के लॉज यहाँ पे आए। और ये जो इंडिया, जो आज पाकिस्तान की बातें हो रही है ब्लास्फेमी लॉ को की वजह से, उनको कॉमनवेल्थ से निकालने की बातें हो रही है ब्लास्फेमी की वजह से, आज लॉ की वजह से आज पाकिस्तान में कोई भी आदमी सीरियस सेफ नहीं है, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड टिकिंग टाइम बॉम्ब्स एवरीवेयर, जो कि आपको आपसे उनको अगर पर्सनल स्कोर सेटल करना है, ऑल दे हैव टू डू इज टू अलीज यू फॉर सम काइंड ऑफ ब्लास्फेमस एक्ट, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आप इनकी डबल स्टैंडर्ड ऐसे देखिए कि वो बेचारा एक डॉक्टर था जिसको इन्होंने अभी वहां मारा उमेरकोट में, उस डॉक्टर ने अलीजेडली फेसबुक पे कुछ लिख दिया था जो ब्लास्फेमस था। उसके बाद उसने वीडियो अपलोड करी, उसने कहा मैंने नहीं किया, ये नहीं किया। उसके बाद भी पुलिस ने उसको गोली मार दिया, जबकि वहीं पे एक वहां के मौलाना तारिक मसूद या समथिंग, उन्होंने जब ये बात कही, उनके ऊपर जब ब्लास्फेमी लगा, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा भाई गलती हो गई, ये हो गई, तो उनका मामला निपटा दिया गया। सो आप ये समझिए कि ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये कह रहे हैं ब्लास्फेमी लाओ। ये इंडिया का मुसलमान ब्लास्फेमी मांग रहा है, जबकि वो ब्लास्फेमी भारत के सारे देवी देवताओं को यही जो है जाके नायक खड़े होकर के गाली देता था। और इवन असदुद्दीन ओवैसी का भाई जो है छोटा वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, वेलकम टू हैप्पी दीपावली। सो दे आर, उन्होंने आपने कभी अकबरुद्दीन ओवैसी की बात सुनी है जो उसने कहा था भगवान, और उसके बाद ये चाहते हैं ब्लास्फेमी लाओ। सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी ये करते हैं दूसरे के रिलीजन की। जाकिर नायक का काम था। और उसके बाद भी इस देश का, मैं आपको बताऊं लुबना जी, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था, तो मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी, और मुझे आज तक वो कहानी याद है। वो दो कहानी उनकी आती है कि वो चिच्चे चिच्चे करके बुद्धि चुहा करके, वो कहानी मैं भूल गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं दादी बोलता सुना। मगर एक कहानी विच हैज सिंपली रेजोनेटेड ऑलवेज रजिस्टर्ड इन माय माइंड इज दिस वन, कि एक आदमी था, वो भगवान शंकर की से नाराज था, भगवान को नहीं मानता था, रोज जाता था मंदिर में, एक डंडा मारता था और कूड़ा फेंक देता था शिवलिंग के ऊपर, रोज, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे जाके वो कूड़ा फेंकता था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसकी शायद तबीयत खराब हो गई, तो फिर भगवान प्रकट हुए, पूछे भाई कैसे हो, क्या हो। तो हमारी दादी ये बोलती थी कि इसका ये मतलब है कि तुम अगर भक्ति किसी भी तरीके से कर रहे हो तो ईश्वर तुमसे प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी बातें रजिस्टर होती हैं। ये लॉजिक था। आप हमारे यहाँ के मुसलमानों ने इसी स्टोरी को पिक करके इसको हदीस बता दिया, कहा हमारे प्रॉफिट ऐसा करते थे। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो कल्चरल एप्रोप्रिएशन का भी अब मुगलई खाना, हम पूरे मुगल वर्ल्ड में घूम के आ गए, हमको कहीं वो खाना नहीं मिला जो हमारे यहाँ मुगलई करके बेचा जाता है। आप अगर भाई मान लीजिए आप रहती हैं लंदन में, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाती होंगी कभी कदार, ठीक है ना, तो वहां पे इंडियन खाना मिलता है। वही खाना इंडिया में भी मिलता है, ठीक है ना। अगर वो बटर चिकन बेच रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बटर चिकन नहीं अवेलेबल है। तो ये कैसे हो गया कि मुगल इंडिया में आए, वो मुगल अपने यहाँ से खाना लेकर के आए, मगर वो खाना वहां नहीं मिलता है। मैं जब सेंट्रल एशिया में था तो वो लोग चावल भी कच्चा खाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पिलाव, जिसको पिलाव बोलते हैं, जो चावल को फ्राई करके और उबाल के, वो एक तरीके का फ्राइड राइस है, उसको दैट्स इट। बट बिरयानी, ये वो सारे के सारे इंडियन मसाले, स्पाइसेस, एक जो सेंट्रल एशियन है वो खा ही नहीं सकता स्पाइसेस, रोने लगेगा, लाल हो जाएगा बेचारा वो। और आप कह रहे हो ये मुगलई खाना है। सो इंडिया में जो हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना, वो ये फेस कर रहे हैं कि एक आप जिस सोसाइटी की वजह से सेफ हो, जिसकी वजह से आप फ्रीडम एंजॉय करते हो, आप उसी को दिन रात गाली देते हो। भारत में मुस्लिम्स ये भी कहता है कि ये तो हिंदू जो है वो गाय का मुंह पीने वाले लोग हैं, ये बिना ये जाने कि तुम भाई कौन हो, तुम इसी खून का हिस्सा हो।
और ये वो देश है जिसने 0 दिया, जिसने दुनिया को फिजिक्स दिया, साइंस दिया, केमिस्ट्री दिया, दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। अब तो विलियम डैलिम्पल भी आके ये बात कहने लगा है। सो आप ये जो नफरत बना दी है ना यहाँ के लोगों को, कि ये जो मैंने कहा ना, ये मैथोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया इन्होंने, हिंदू मैथोलॉजी, व्हाई नॉट ए क्रिश्चियन मैथोलॉजी, व्हाई नॉट इस्लामिक मैथोलॉजी भाई, व्हाई नॉट ए जूइश मैथोलॉजी? अपने आप को सच करने के लिए दूसरे को मैथोलॉजी, और दिक्कत ये हुआ हमारे वाले लोगों ने इसको इंटरनलाइज कर दिया, लुबना जी। सो इंडिया इज बेसिकली फाइटिंग टू front of war. One is intellectual with the Marxist kind of people, leftist kind of people. उनको वो, अच्छा वो ये भी कहते हैं हम सब रिलीजन को बराबर मानते हैं। भाई तुम रिलीजन को बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि जहां लेफ्ट है वहां पे तो रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है भाई। चाइना जो है मस्जिदों और चर्चों को तो बम मार के उड़ा देता है। मैं जब सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान में प्रोफेसर था, डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी आपके ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, आई होप आप जानती होंगे, मैं डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर लॉ था, ठीक है ना। और मैं आपका वहां पे जो उनका अलमाटी वाला कैंपस है वहां पे मैंने करीबन 1 साल पढ़ाया बच्चों को। सो अब ये जो बच्चे, ये जो सेंट्रल एशियन जो बच्चे होते थे, मैं जब इनको पढ़ाता था ये बताते थे कि जब रशियंस वहां पे रूल करते थे ना, तो अगर आपके घर में कुरान दिख जाती थी आपकी टांगे तोड़ देते थे, रिलीजियस बुक दिख जाए तो आपकी टांगे तोड़ देते थे। और ये हमको लेफ्टिस्ट बता रहे कि हम सब रिलीजन को एक बराबर मानते हैं। सारी दुनिया को रिलीजन को एक बात जानिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत में अनटचेबिलिटी और ये थी, लेकिन भारत के आप कभी थियोलॉजी पढ़िए, वो कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा। एक ऐसा आपको वर्ष नहीं मिलेगा जिसमें ये कहा गया हो कि शूद्र को ये है, ब्राह्मण को अलग है, उसको अलग है, नहीं, सबको समान था। हाँ, सोशल ऑर्डर बनाने में कोई अगर मैन मेड लॉज में किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी तो की होगी, अदरवाइज फिलॉसफी में ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारे यहाँ जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। सर्वे मतलब सब कोई सुखी हो, कोई उसमें ये नहीं कहा कि ब्राह्मण सुखी हो, ये दुखी हो, वो दुखी हो, ये इसलिए ये एक थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट वो है। लेकिन आप ये देखिए, सारी हमको एक वेस्ट के एक जर्मन ने एक बार कहा कि वी हैव गिवन द वर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने उनसे कहा यू हैव गिवन द वर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज ओनली इंडियन फिलॉसफी व्हिच हैज गिवन इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन मींस टॉलरेंस, टॉलरेंस मींस यू आर रॉन्ग बट आई टॉलरेट यू, but we say you're not wrong, you're as good as I am. So भारत की ये जो स्टोरी है ना, that needs to be told. और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। हर समाज में, कोई समाज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो सामाजिक गलतियां थी, उनका जो उनका निर्मूलन जो है, यानी उनका जो रेक्टिफिकेशन है, जो उनका करेक्शन है, वो आप पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू कर सकते हैं, और वो हो भी रहा है। समाज वापस से आगे बढ़ रहा है। आज आप नरेंद्र मोदी को जो लोग वोट करते हैं, नरेंद्र मोदी कोई ब्राह्मण थोड़े हैं। नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं लो कास्ट के वो हैं, सारी इंडिया उनके पीछे लगा हुआ है। सो पॉइंट ये कि इंडिया को बदनाम किया गया, क्यों? क्योंकि 2 आइडियोलॉजीज ने कहा कि सिर्फ हम सही हैं, बाकी सब गलत है। इन्होंने किताबें लिख डाली इंडिया को गलत साबित करने के लिए, इंडिया के अगेंस्ट। We have faced, मेरी जर्मन दोस्त ने बताया था कि जर्मनी के स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाता था कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, बिना ये बताए कि उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है। तो पॉइंट ये है कि आप अपने रिलीजन को हमेशा अच्छा दिखाओ, दूसरे के रिलीजन को या धर्म को गलत दिखाओ। जैसे हम अगली बार जब बात करेंगे तो मैं आपको धर्म के ऊपर बात करूंगा कि हाउ धर्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। धर्म इज नॉट रिलीजन एट ऑल। तो वही है, अब हम वी आर फाइटिंग आउट दैट जो एक जिसे कह लीजिए स्मेयरिंग कैंपेन जो रन किया गया, जिसमें चीजों को मैग्नीफाई कर दिया गया, उतना समाज में था नहीं जितना उसको दिखा दिया। जैसे मैंने आपको दिखाया मासिर आलमगीर में सादिक मुसद्दन खान 17वीं शताब्दी में लिख रहा है कि ब्राह्मणों से प्रभावित होकर सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी उनके आके शिष्य बनते थे। तो वो कौन सा ब्राह्मण है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था। तो पॉइंट ये कि थिंग्स आर गोइंग टू बी, हम तो फिर कह रहे हैं सब वी कैन कोएक्सिस्ट, किसी को खत्म होने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब अपना अपना घर मिल गया सबको, वहां खुशी से रहिए। जैसे ब्रिटिश एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेट्स एक्सेप्ट इट, उनका है हिस्ट्री, व्हाई टू चेंज इट। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपने मेंशन करा कि जो मुसलमान हैं इंडिया में वो चाह रहे हैं ब्लास्फेमी लो, और फिर आपने ये भी मेंशन करा था अफगानिस्तान में जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म,
तो वैसे भी था और उस पे लेके जा रहे हैं। आपको ये डर है क्या कि अगर ब्लास्फेमी लॉ टाइप की चीज़ें मुसलमानों की सुन के आए, ये टाइप की चीज़ें आए इंडिया में, तो फिर जो अफगानिस्तान जैसे एक्सट्रीमिज्म पे जा चुका है कि तो एक दिन फिर इंडिया भी जा सकता है कि जहाँ औरतों की आवाज़ भी फिर मुसलमान बोलें कि वो बंद करना चाहें? नहीं? दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है जो औरतों को देवी के रूप में पूजती है। लोग देवताओं के मंदिर से ज्यादा देवियों के मंदिर में जाते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। महिलाओं को यहाँ पे हमेशा वो राइट रहेगा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। कई इंडिया एक टुमल्टुअस टाइम से गुजरा है, काफी सिविलाइजेशन से अपने आप को बचाया है, तो कुछ एक प्रैक्टिसेस वो गलत हो सकती है, मगर बाय एंड लार्ज द सोसाइटी गिव्स। यहाँ पे मनु स्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका मतलब आप समझती हैं क्या होता है? जहां पे स्त्रियों की पूजा की जाती है वहीं पे गॉड का वास होता है, पूजा की जाती है। टेल मी वन सिविलाइजेशन दैट वर्शिप्स द वुमेन। नो, not a single civilization. We have more temples in the name of the goddesses than the name of the god. लोग जैसे शक्ति की उपासना, जब प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जब ये नवरात्रि आती है तो 9 दिन वो भूखे रहते हैं और देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं या उनका जो है वो पूजा करते हैं। इंडिया में विमेन वुड ऑलवेज बी प्रीडोमिनेंट। इंडिया में विमेन का स्थान वो नहीं है कि आप वो सिर्फ और सिर्फ एक जो इंडियन फिलॉसफी रिगार्डिंग मेन एंड वुमेन है, अर्धांगिनी का है। पुरुष को आधा मारा गया है, स्त्री को आधा माना गया है। ये मानवता के आधे आधे अंग है, इनके मिलने से जो है वो, इसीलिए तो वर्ड अर्धांगिनी, अर्ध अंगिनी, यानी आपका आधा अंग वो है। वो आपके लिए कोई सजावट की या खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। जब आप उससे विवाह करते हैं तो आप 7 जन्म का वादा करते हैं। विवाह डिसॉल्व नहीं की जा सकती थी। ये कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने का नहीं था, जैसे हमारे कई इस्लामिक भाई कहते हैं हमारे यहाँ तो ये बस कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ पे इसकी एक सैंक्टिटी। आज भी इंडिया में डिवोर्स स्टेट लॉ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दुनिया का लोएस्ट डिवोर्स रेट इंडिया में होता है, ऑल्दो इट्स ऑन अ राइजिंग थिंग, बट स्टिल 0.01% इंडिया की जो है वो डिवोर्स रेट है। क्योंकि ये सोसाइटी जो है ये विवाह को फेस्टिवल की तरह 7-7 दिन के उत्सव चलते हैं। आपको पता है, आप भी उसी सोसाइटी से आती है। मेहंदी लगाना, डांस होना, ये हल्दी लगना, उपटन लगना, इट्स अ सेलिब्रेशन। ये ऐसा नहीं है कि एक सेक्सुअल कॉन्डक्ट करना है तो आपने वो साइन कर लिया तो आओ भाई दैट्स इट। नो, आप जो, अगर मैं जो हूं, जब घर में जाता हूं पूजा करने, तो मुझे कई जगह पे पूजा पे इसलिए नहीं बैठा सकते क्योंकि मेरी वाइफ नहीं है। क्योंकि आपका वो आधा पूजा उनको बैठना पड़ता है। वाइफ के बिना आप कोई पूजा भी नहीं कर सकते। शी हैज अ रोल टू प्ले, शी इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। सो हमारी थ्योरी जो है वो अब्राहमिक थ्योरी वाली नहीं है कि विमेन जो है वो हाड़ मांस का है और उसको चूंकि एडम बोर हो रहा था तो उसलिए बना दिया गया। मैं किसी थ्योरी को गलत या सही नहीं कह रहा हूं, बट इन इंडिया आपको देवियों की 2 बार होता है नवरात्रि इंडिया में। और जो 9 दिन में जो आप चैत्र नवरात्रि होती है, उसमें जब 9वां दिन होता है जिसको हम कहते हैं पारण करना, उस दिन वो 9 लड़कियों को बुलाते हैं जिनका जो प्यूबर्टी पे नहीं गई हैं, और उनके पैर धोए जाते हैं, उनको पूजा किया जाता है, उनको शक्ति का रूप माना जाता है। तो इस सोसाइटी में नहीं होगा। मैं ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट में हूं, वो इसलिए कि मैं भगवान को गाली देने का या उनकी क्रिटिसिज्म करने का अधिकार चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर ये कहे कि नहीं तुम भगवान का क्रिटिसिज्म। कई लोग हैं जो भगवान की रामचरितमानस जला देते हैं, रामायण जला देते हैं, भगवानों को अब्यूज करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, मगर मैं क्योंकि जो करते हैं वो करके अपना निकल गए। ईश्वर इतना, आपकी आस्था या आपका कल्चर इतना वीक नहीं हो सकता कि किसी के जलाने से वो डर जाए। अगर डराने से आस्थाएं और ईश्वर खत्म होता तो भारत ने तो पिछले 1000 साल से सिर्फ और सिर्फ अटैक देखा है, उसके बाद भी ये ऐसे कैसे है। आज उस अटैक का क्या नतीजा हुआ कि लंदन में, यूके में, जिन्होंने आके कहा कि ये गलत प्रैक्टिसेस है, उन्होंने मंदिर बनाया। अरब में मंदिर बन गया। अब आपको क्या चाहिए? कल सऊदी अरेबिया में दिवाली मनाई गई। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन लुबना जी ये है कि मैं, हमारे समाज में भगवान को क्रिटिसाइज करना, भगवान के अगेंस्ट में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बातें लिखने का आजादी होना चाहिए। हमने कभी नहीं किया। हमारे यहाँ एक धोबी ने भगवान श्री राम से बोल दिया था कि आप अपनी पत्नी को ले आए, वो बढ़ाना क्वेश्चन है। भगवान से प्रश्न करने का उसके पास साहस था, होना चाहिए और रहना चाहिए।
लोग हमारे यहाँ श्री कृष्ण को दुर्योधन ने कह दिया था कि इसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो। क्यों नहीं? हमारी समाज में ईश्वर और मानव का जो 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 रिलेशनशिप है वो यूनिक है, क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही ईश्वर है, मैं खुद को पालूं तो मैं ईश्वर को पालूंगा। आपको स्वयं पे कंट्रोल रखना है ना लुबना जी। दो तरीके से आप दुनिया में कंट्रोल पा सकते हैं, एक तो ये कि आप मुझ पे कंट्रोल करना चाहें, दूसरा ये कि आप स्वयं पे कंट्रोल करना चाहें। आप दूसरे पे कंट्रोल, दुनिया में आज तक कोई थ्योरी नहीं आ सकी, इतनी पावर दिया ही नहीं किसी ने कि वो दूसरों पे कंट्रोल कर ले। बेस्ट है आप अपने पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें। अगर एक बाप दूसरी महिला को देख करके आपके मन में पाप आ रहा है, आप स्वयं पे कंट्रोल करें, उस महिला को ना बोले कि तुम अंदर चले जाओ। जी, और मैंने आज ही अपनी जो कैंडिड विद लुबना वाला चैनल है उस पर मैं वीडियो रिलीज कर रही हूँ कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने सवाल पूछा ये कुछ साल पहले कि अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करे औरत का और फिर उसको मार दे तो उसकी माफ़ी है कि नहीं। और उन्होंने जब अपना रिप्लाई दिया, उन्होंने क्या करा कि ये आधा जो है उन्होंने औरत के ऊपर ज़्यादातर ब्लेम कर लिया कि अगर वो इस टाइप के कपड़े, अगर वो हिजाब में नहीं है, अगर वो अपने जैसे बॉडी के हिस्से नजर आ रहे हैं तो वो जिम्मेदार खुद है और उसके ऊपर कोई अन्याय नहीं है, जैसे उसका बलात्कार अगर हो। इस टाइप का घटिया उन्होंने जवाब दिया। तो मैं अपने अंग्रेजी चैनल में मैंने यही बोला, जैसे जो आप बोल रहे हैं कि एक्चुअली कि ये आदमी जो है एंड और भी ऐसे स्कॉलर हैं जो औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मगर आपने जो बात करी नहीं, हर इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने आप पे काबू रखें। तो ये ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी में बातों में काफी फर्क होता है ऑफ कोर्स के, एंड आई फील के इस्लामिक स्कॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए, हम इंडियन सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी को जब आप बनाते हो, मनुष्य जो है वो कमियों का कठपुतला है। मनुष्य में नारी नर दोनों, ठीक है ना? तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, योग क्या है? एडिशन, आत्मा का शरीर के साथ, मानवता आपकी बुद्धि के साथ कंट्रोल। यदि आप भोजन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कि आपको पता है ये जहर है फिर भी हम खा रहे हैं, तो फिर आप क्या दुनिया में अचीव कर पाओगे? यदि आप एक पराई स्त्री को देख करके आप इतने वो हो कि आप जो है अपने कंट्रोल खो दे रहे हो, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप अपनी कमियों पे वो पाए ना, आप अपनी इंद्रियों को, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भाई देखिए, बात तो सच है, मैं 44 का हूँ। आज मैं कई बार जाता हूँ बाहर, लड़कियां को देखता हूँ छोटे छोटे कपड़ों में, तो मेरा भी मन में लगता है अरे भाई यार, मगर आई हैव टू रियलाइज दैट आई एम गेटिंग ओल्ड। अब वो उनका टाइम है, मेरा टाइम जा चुका है। गुड और बैड, एवरीवन्स टाइम कम्स एंड गो। तो मैं इटर्निटी के लिए यूथ तो नहीं एंजॉय कर सकता, और यूथ में भी आपको एक भार्या मिल गई, आपकी एक वाइफ मिल गई, बस दैट्स इट। अगर आप इसको एडिक्शन बनाओगे कि हमको 20 औरतें चाहिए, तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। ये एडिक्शन है, बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट यू सिंपली क्रेव फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। सो इसीलिए हमारे यहां कहा गया था कि 100 साल की मानव जीवन को लिया गया, तो कहा गया 0 से 25 तक तुम ब्रह्मचर्य और ज्ञान का वो लो, 25 से 50 तक तुम जाकर के गृहस्थ आश्रम का नाम एंजॉय करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। 50 से लेकर के 75 तक तुम जो है वो संन्यास आश्रम, यानी कि अब तुम चीजों से दूर जाओ, सेक्सुअल डिजायर, मॉनिटरी डिजायर, अदर प्लेजर्स ऑफ कार्नल प्लेजर्स, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट, संन्यास की तरफ जाओ। रियलाइज करो कि द टाइम हैज गॉन, योर यूथ हैज वेन्ड अवे, you got to realize that, and then at the end of the day 75 years में आप वानप्रस्थ चले जाओ, क्योंकि आप किसी के ऊपर लायबिलिटी बनो, कोई करे ना करे क्या ही पता है। तो आप जाएं जंगल में, वहां पे वृद्धों का जो भी होगा या जो भी होता होगा, आप जाएं वहां पे, ईश्वर की प्राप्ति को करें और देह का त्याग करें, दैट्स इट। सो पॉइंट ये कि अब आप इसमें यदि अपनी सोशल लालच, लुबना जी हम लोग चाह करके भी, निदा आप अब 16 की होने वाली है ना, मैं 20 का होने वाला हूं। We have to accept that our time has simply been slowly going away, and then we have come to an age, आपको माता का रोल प्ले करना है, आपको एक समाज में evolved thinking का रोल प्ले करना है, and equally I have to do similar role that suits my age. So हमें कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना आपके मन में भी तो ये आता है कि क्या बदला, मुझे नहीं समझ आता साला मेरा बदला क्या, सिवाय इसके कि दाढ़ी के ये वाले बाल कुछ सफेद हो गए, मगर मेरी डिजायर्स, मेरे सारे मन की इच्छा अभी भी वही है जो एक 20 साल के अभिषेक की हुआ करती थी। आई फील सिंपली दैट माय बॉडी परहैप्स इज लीविंग मी,
I'm not that young, I'm not that energetic, and so on and so forth. अब हम लोग अगर खा करके सिंपल बिस्तर पे सो जाए, 2 दिन बाद पेट यहाँ आ जाएगा, मुंह का चर्बी यहाँ भाग जाएगा. But then there was a time कि हम खा के कुत्ते की तरह बिस्तर पे पड़े रहते थे, and then we would never get even an ounce of fat. ठीक है ना? So that. अरे हाँ भाई, मुझे तो मीठे का बड़ा शौक है, फौरन चढ़ता है, मगर मेरा हाथ नहीं रुकता, तो मेरी ये चीजें जो कभी चेंज नहीं हुई. देखिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके. आपने इतनी गहरी गहरी बातें करी हैं, इतने सारे डिफरेंट चीजों को अपने बात करी इस 1 घंटे में. तो मुझे अब पूरा दिन मुझे लगेगा ये चीज मैं सोचती रहूंगी, और बल्कि नेक्स्ट हफ्ते का मैं इंतजार करूंगी कि आपके साथ दोबारा मुलाकात हो. सो थैंक यू सो मच. यदि आपके पास टाइम होगा तो मुझे भी दे दीजिएगा 20-25 मिनट का इन हफ्ते के बीच में कभी. जी जी, नेक्स्ट मेरे बच्चे स्कूल में होंगे नेक्स्ट वीक, तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ, बता देगा. ठीक है, राइट. थैंक यू फॉर कमिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, लुबना जी. थैंक यू. नमस्कार.